तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फार्सेकन क्राउन के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जब वहां पर ली होंग को प्राइज दिया जा रहा होता है, इसी के साथ ही वहां पर वुजान जो होता है वो कहता है कि मैं इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन उसका फादर डीमन किंग जो होता है वहां पर मा लू चैन को मना लेता है उसे धमकी देकर, और साथ ही वो वुजान से कहता है कि बच्चे मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर इस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लू चैन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, और इसी के साथ ही वो उसे भी वहां पर शांत करवा देता है। हालांकि वुजान जो होता है वहां पर शांत होने वाला होता नहीं है, लेकिन इसी के साथ ही मा लू चैन जो होता है वहां पर खुद बोल पड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये सारे का सारा क्रेडिट यहाँ पर इसी को मिलना चाहिए। ली होंग ने वहां पर से जाकर उस सोल फ्लैग को तोड़ा था और उस पैलेस को भी इसी ने तोड़ा है। तो ये बात सुनने के बाद वुजान उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम यहाँ पर जानबूझकर अपना क्रेडिट उसे तो नहीं दे रहे। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है और अगली बार हम उस प्लान को अप्लाई करेंगे। तो ली होंग जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमारे पास यहाँ पर इसकी जूनियर सिस्टर है, जिसकी वजह से हम लोग जब चाहें इस लड़के लू चैन को यूज कर सकते हैं और ये कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। और इसी के साथ ही लॉर्ड नाई जो होता है वो उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, 3 महीने की रेस्ट के बाद हम लोग दोबारा से यहाँ पर एक पैलेस को ब्रेक करने के लिए जाएंगे जो तुम्हारा सेकंड पैलेस होने वाला है। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, और लॉर्ड नाई जो होता है वहां पर चला जाता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर डीमन पैलेस स्क्वायर के करीब कहीं दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा वुजान होता है वो अपने एम्परर से उसे मिलाने के लिए लेकर आता है और उसे कहता है कि लू चैन ये हमारे लॉर्ड यूजी हैं जो कि हमारे क्लैन के लॉर्ड हैं। तो हमारा लू चैन उसे ग्रीट करता है। तो यूजी उसे कहते हैं कि लू चैन तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, और मुझे वुजान ने बताया कि तुमने 3 बार उसकी जान बचाई है, और साथ ही तुमने ये भी बताया कि ली होंग ने किस तरह से तुम्हें हैरास किया है और तुम्हारी जीत का सारा क्रेडिट था वो ले गया है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कोई बात नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए यहाँ पर इतना करने के लिए और मेरे बारे में इतनी सोच रखने के लिए। फिर साथ ही वो उससे पूछता है मुझे ये बताएं कि डीमन किंग ली हुआ और आपके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। तो वो उसे कहता है कि हम लोग दुश्मन हैं, हम लोगों के बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे वो और उसका बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या तुम हमारे सिटी में आना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो हमारे डाबू सिटी में आ सकते हो, तुम हमारे गेस्ट बनकर आ सकते हो। तुम्हारा लू चैन उनसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कल्टीवेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह मिली है, मैं लॉर्ड हानमो के पास जा रहा हूँ उनकी केव में। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है चलो फिर ठीक है, अगली बार हमसे मिलने के लिए जरूर आना। और मां लू चैन जो होता है वहां पर से चला जाता है, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि उस बाप बेटे के दो यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन है, यानी कि डीमन किंग और उसका बेटा ली होंग दोनों के यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन है, और इस बात को मैं उनके खिलाफ यूज कर सकता हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है लॉर्ड हानमो की टेरिटरी की दिखाया जाता है। मां लू चैन जो होता है उसकी केव में वापस आता है। तो हानमो से कहता है कि लड़के तुम वहां पर जाने के बाद अपनी होली फायर की मदद से कर्स की पावर से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुए, और तुमने बड़ी आसानी से वहां पर एक ग्रे पैलेस को तोड़ दिया। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ सर, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पर मुझे बैठ के कल्टीवेट करने दिया। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करना चाहता हूँ, मुझे आपके स्पिरिचुअल स्प्रिंग की जरूरत है, यानी कि मैं इस जर्नी में बैठ के कल्टीवेट करना चाहता हूँ। और दूसरा, क्या आप यहाँ पर जब वक्त आएगा मैं अपनी जूनियर सिस्टर को बचाना चाहता हूँ, क्या आप उस वक्त मेरा साथ देंगे? क्या आप यहाँ पर मेरी जूनियर सिस्टर को बचाने में मेरा साथ देंगे? तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी, और वैसे भी ये सब कुछ तो हमारी आजादी के लिए है, और अपनी आजादी के लिए तो मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि एक और बात, क्या आपके पास यहाँ पर कुछ मेमोरी क्रिस्टल्स हैं जो कि यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकें? तो वो उसे कहता है कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारे हैं। वो अपने पास से काफी सारे मेमोरी क्रिस्टल्स निकाल कर उसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो, लेकिन तुम इन्हें यहाँ पर कैसे यूज करने वाले हो? तुम्हारा लू चैन कहता है कि मैं इन्हें यहाँ पर 3 महीने के बाद यूज करूंगा। तो नेक्स्ट सीन 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। डीमन स्क्वायर पैलेस के बाहर का सीन दिखाता है कि सभी लोग जो होते हैं फिर से वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके लिए पोर्टल ओपन किया जाता है। लॉर्ड यूजी और डीमन किंग दोनों वहां पर आते हैं और आकर पोर्टल ओपन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम लोगों को यहाँ पर एक और पैलेस को तोड़ना होगा, और ये भी एक ग्रे पैलेस होने वाला है। और इस बार का पैलेस जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, डेजर्ट होता है जहां पर पिरामिड्स बने होते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर आते हैं। तो ली होंग कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब जबकि यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और अगर इस बार तुम लोगों ने मेरी मदद की सोल फ्लैग के क्रेडिट को मुझे लेने में, तो मैं यहाँ पर से लॉर्ड आर्बिटर का डिसाइपल बन जाऊंगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और साथ ही तुम्हें बहुत सारे रिवार्ड्स भी मिलेंगे, और तुम्हारी जूनियर सिस्टर को भी अच्छे से ट्रीट करेंगे। तुम्हारा लू चैन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ये क्रेडिट भी तुम्हारा ही होगा। और इसी के साथ ही वो लोग उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं, और पिरामिड के अंदर जाने के बाद उन्हें वहां पर सूखी हुई बेलें दिखाई देती है जो ग्राउंड के ऊपर बिछी होती हैं, और साथ ही उन्हें सामने सोल फ्लैग भी दिखाई देता है। तो वो डिसाइपल्स कहते हैं कि यार यहाँ पर क्या चल रहा है, इन सूखी हुई बेलों के ऊपर यहाँ पर फूल खिले हुए हैं, लेकिन लगता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि इनके ऊपर कांटे लगे हुए हैं। और हमारा लू चैन जो होता है सबसे पीछे पीछे होता है, और वहीं पर अपने पास मेमोरी क्रिस्टल्स निकालता है और उनको आसपास फैला देता है ताकि वो उनकी सारी की सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सके यहाँ पर अंदर जो कुछ भी होने वाला है। तो हमारा लू चैन कहता है कि अब यहाँ पर प्लान सेटअप हो चुका है, बस यहाँ पर सोल फ्लैग को निकालना है। तो वुजान उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर मेमोरी क्रिस्टल्स को छोड़ा है? तो हमारा लू चैन कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर मेमोरी क्रिस्टल्स को बिछा दिया है। तो वुजान काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जबकि ली होंग कहता है कि लू चैन चलो जल्दी से आगे बढ़ो, यहाँ पर तुम रास्ते को लीड करो ताकि
हम सभी लोग तुम्हारे पीछे आए। और इसी के साथ ही ली होंग उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट करता है और कहता है कि यहाँ पर ट्रैप्स तो बहुत ही कम है, अभी तक कोई ट्रैप एक्टिवेट नहीं हुआ। जब किसी के साथ एक बेल हिलना शुरू हो जाती है और एक लड़का कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर सरसराहट की आवाज आई है, और वो पीछे घूमकर देखता है तो वहां पर वो बेल जो होती है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। तो वहां लूचन बाकी सभी से चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग होशियार रहो, ये बेलें जिंदा हैं और ये हमारे पर अटैक कर सकती हैं। और इसी के साथ ही बेलें जो होती है अपने टेंटिकल्स के साथ उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। और वूजान बेचारा भी वहां पर उन बेलों के साथ कवर हो जाता है और वहां पर बाकी के लोग भी वहां पर उनके साथ कवर होते हैं। तो वहां लूचन अपने स्वर्ड इंटेंट के साथ वहां पर वूजान को बचाता है, उन बेलों को तोड़कर वूजान से कहता है कि अब यहाँ पर से तुम चले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाओगे। और ली होंग वो कहां पर है, तो वो कहता है कि ली होंग कमीना तो पहले यहाँ पर से भागकर जा चुका है। वैसे उसने यहाँ पर देखा कि बेलें एक्टिवेट हो गई है, उसी वक्त वो यहाँ से भागकर बाहर चला गया था। तो इसी के साथ ही वूजान भी वहां से बाहर चला जाता है। सभी लोगों के चले जाने के बाद मां लूचन कहता है कि अब जबकि सभी लोग जा चुके हैं तो चलो यहाँ पर होली फायर के साथ इन सभी बेलों को जला देते हैं। और इसी के साथ ही मां लूचन जो होता है वहां पर से अपनी होली फायर को एक्टिवेट करता है, वहां पर जितनी बेलें होती हैं उन सभी को जला देता है। थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि वो पैलेस टूट जाता है और उसका झंडा लेकर मां लूचन बाहर निकलता है। तो ली होंग कहता है कि उस लड़के ने कर लिया। तुम्हारा वूजान कहता है कि मुझे पता ही था कि यहाँ पर ब्रदर लूचन जो कर लेगा वो बहुत ज्यादा औसम है और उसने यहाँ पर एक और पैलेस को तोड़ दिया है। तो ली होंग कहता है कि ये अच्छी बात है कि इसने यहाँ पर पैलेस को तोड़ दिया और यहाँ पर मेरे लिए फ्लैग ले आया, क्योंकि यहाँ पर दूसरा ग्रे पैलेस टूट चुका है। अब यहाँ पर लॉर्ड आर्बिटर मुझे अपना डिसाइपल बना लेगा और ये सारे का सारा क्रेडिट तो मुझे मिलने वाला है। और इसी के साथ ही जब वो लोग वहां पर से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इस बार वो लोग डायरेक्टली पैलेस के अंदर आते हैं जहां पर लॉर्ड नाई जो होता है अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। और ली होंग वापस आता है और आने के बाद कहता है कि फादर मैं वापस आ गया और इस बार मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट्स हासिल किए हैं। तो लॉर्ड नाई उसे कहता है कि ली हुआ तुम्हारा बेटा तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का, और ये हमारे अनडेड डीमन क्लैन के लिए बहुत ही बड़ी ग्लोरी की बात है कि आपको यहाँ पर लॉर्ड आर्बिटर का डिसाइपल बन जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी पोजीशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो कहता है कि हाँ सर क्यों नहीं, आप भी तो यहाँ पर अनडेड डीमन क्लैन से ही हैं। और इसी के साथ ही ली होंग उसे कहता है कि फादर होली लॉर्ड मैंने ये कारनामा बहुत ही कम लोगों के सैक्रिफाइस से किया है, यानी कि वहां पर बहुत ही कम लोग मरे और मैंने जल्दी से जल्दी वहां पर सोल फ्लैग को निकाल दिया और ये सारे का सारा क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। और सभी लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ हमारे यंग मास्टर ली होंग तो वाकई में कमाल के हैं, इन्होंने यहाँ पर बहुत ही कम लोगों के सैक्रिफाइस से यहाँ पर दूसरे ग्रे पैलेस को भी तोड़ दिया है। तो लॉर्ड नाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ली होंग लॉर्ड आर्बिटर तुमसे मिलना चाहती हैं, अब जबकि मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि अगर तुम सेकंड ग्रे पैलेस को तोड़ोगे तो वो तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेंगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं उनका डिसाइपल बनने को तैयार हूँ। तो इसी के साथ ही लॉर्ड नाई उसे कहता है तो फिर मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें लॉर्ड आर्बिटर के पास लेकर जाता हूँ और वहां पर जाकर वो तुम्हें बताएंगे कब तुम्हें यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाना है और कब यहाँ पर वो सेरेमनी रखनी है। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर वहां पर चला जाता है। जबकि इसी के साथ ही ली हुआ जो होता है अपने पास एक और टोकन निकालता है, लूचन से कहता है कि इस टोकन को अपने पास रखो और यहाँ पर मेरी न्यूज का वेट करना, क्योंकि अगला पैलेस तोड़ने के लिए ये टोकन जो है फिर से यूज होगा। और इसी के साथ ही वो भी वहां पर चला जाता है। तो उनके चले जाने के बाद हमारा वूजान जो होता है वो हमारे लूचन से कहता है कि ये दोनों बाप बेटा तो कुछ ज्यादा ही बेशर्म है, तुमने उन मेमोरी क्रिस्टल्स का यहाँ पर यूज क्यों नहीं किया, लॉर्ड नाई को इस बारे में बताया क्यों नहीं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि लॉर्ड नाई यहाँ पर मेरी बात सुनेगा, मुझे लगता है कि लॉर्ड नाई भी इन्हीं की साइड के ऊपर है, मैं उन मेमोरी क्रिस्टल को सही समय के ऊपर यूज करूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझे उन सभी वीडियोस की कॉपी बनाकर दे दोगे, क्या तुम यहाँ पर और ज्यादा मेमोरी क्रिस्टल्स का बंदोबस्त कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 57 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लूचन उन मेमोरी क्रिस्टल्स को कैसे यूज करेगा।